evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Today is the best day करना of my चाहेगा life. any some magics or something good. Tell me something good. Okay, सबको पता है ना ये वाली गेम हम खेलते हैं. Tell me something good. Okay. So जब हम घर पे आते हैं, जैसे हम जब घर पे पहुंचते हैं, we play this game. Tell me something good. ये पता है ना उसकी पूरी स्टोरी? Tell me something good. नहीं सर, बोलिए, बताइए. जैकब ब्रदर्स की? नहीं, हमने नहीं सुना था. अरे यार, सब लोग नए लोग जुड़ते रहते हैं, पुरानी स्टोरी भूल जाते हैं. ओके, लेकिन हम लोग नए जो जुड़ रहे सर, उसी में आपका वो जो अवार्ड आपको लेना है, हाईएस्ट अवार्ड आपको लेना है, हम लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे. ओके सर, मैंने रश्मि मैडम को आइडिया शेयर किया है. रश्मि मैडम को मैंने आइडिया शेयर किया है, आप उनसे सुनिए, बाद में मैं आपसे मीटिंग करने आऊंगा नागपुर में. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. आज तो best day of my life. आज तो Today is the best day of my Today is the life. best day of my life. मजा आ रहा है. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. बहुत मजा आने I am वाला है. rockstar. यस, I am money magnet. आई एम अ मनी मैन. सर, आज जन्माष्टमी पे जय श्री कृष्ण कर लेते हैं सब लोग. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. वाओ. हरे कृष्णा. ओके, सर पैसे की तो बारिश हो रही है. पैसे की तो बारिश हो रही है, बस पूछो ही सर मत. बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है. वाओ वाओ. ओके, नाउ मैं टेक्निक सिखा रहा हूं सबको. देखो, जब हम बोलते हैं वो होता है, और हम गलती क्या करते हैं, जब होता है उसके बाद में हम बोलते भी नहीं. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग अ गेम. बहुत मजा आ रहा है. आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी. पैसे की तो बारिश. सर अभी डिजलिंग हो रही है, बारिश नहीं हो रही है. हमारे बोलने से ही बारिश हो रही है, आप समझिए. Yes. Yes, and practice this. Practice this always. Keep on telling to yourself, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है. मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ. आज मेरे साथ क्या हुआ, I will share with you when after in the session. आज मतलब मैंने कुछ लिखा, और लिख के मैंने मेरी बुक खाली बंद की. उसके बाद क्या हुआ, I'll just share. So these are the kinds of magics that you attract. When you become a magnet of good things, I want everyone in this group to become a magnet of good सर मैं things. बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ. सर, मैं अपने भाई को ना 6 साल से राखी नहीं बांधी थी, तो इस बार मैंने खाली राखी का व्हाट्सएप पे वो फोटो ऐसे भेज दिया, हैप्पी रक्षाबंधन करके. तो उसका फोन आया, अरे मैसेज आया कि एड्रेस पे भेजनी चाहिए थी ना. तो मैं बोली नहीं, मैंने फोन पे राखी, अब तो जमाना बदल गया है, फोन पे भेजी राखी, तुम फोन पे पैसा भेजना करके. तो उसने रियल में फोन पे, गूगल पे, वो पेटीएम करके मुझे पैसा भेजा. और दूसरा क्या हुआ ना कि अब तो मनी तो आ रहा है, लेकिन डॉलर भी आ रहा है. सर, मेरी सहेली का भाई है ना, तो मैंने उसको सिर्फ मैसेज हैप्पी रक्षाबंधन भैया करके भेजा था, राखी वाखी नहीं है. तो उसने मुझे $251 भेजे. राखी के $251. वाह, अमेजिंग. बहुत ही बढ़िया. तो डॉलर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं. बहुत ही बढ़िया. वेरी नाइस. ओके, बहुत मजा आ रहा है सर. सो नाउ सी, देखिए, जिंदगी ये एक साइंस है. ये एक साइंस है. हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है. हम जो भी सोचेंगे वैसे हम बनेंगे. ये एक सेंटेंस गौतम बुद्धा ने बोला था. उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको कंफर्म किया. एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. आप जैसी एनर्जी हो वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने वाले. मैटर एंड.
आप समझ लीजिए, इतना सिंपल सी बात, वन सेंटेंस मुझे समझने में 58 इयर्स लग गए। वन सेंटेंस, व्हाट आई स्पीक इज व्हाट आई क्रिएट। मैं जो बोलता हूं उसकी रचना कर रहा हूं। अब मैं पहले दिन भर नेगेटिव बातें बोलता था और नेगेटिव चीज की रचना करता था। आर यू गेटिंग व्हाट इज रचना? रचना इज क्रिएशन। क्रिएशन। अब जो है सिर्फ मुझे जो चाहिए मैं वो ही बोलता हूं, अदरवाइज आई कीप माई माउथ शट। आई डोंट वांट टू बिकम अ हीरो। मुझे हर कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे हर कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। बस मुझे मेरे सपने दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता। एंड आई एम टेलिंग यू, धीरे धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ माई फोकस, सी इट ऑल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। फोकस फोकस फोकस, बड़े से बड़ा सपना अब मुझे दिखने लगा है। आई कैन विजुअलाइज दोज थिंग्स। टाइम इज नॉट फार अवे when I will declare कि भाई मेरा ये सपना पूरा हुआ, मेरा ये सपना पूरा हुआ, ये सपना पूरा हुआ। बड़े बड़े सपने हैं, सपने पूरे करने की साइंस है। बुक्स लिखी हैं लोगों ने कि व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग, कोई जरूरत नहीं है। ये शक्ति पूरी यहां है, इसको यूज करना सीखो, इसको यूज करना सीखो। अगर इफ दिस माइंड इज कंट्रोलिंग योर लाइफ, यू विल गो नोवेयर, वो आपको भटका देगा। बट इफ यू कंट्रोल योर माइंड एंड इफ यू गिव कमांड्स, you will get what you want and you will become the creator of your life. Stop negative things. मैं आपको बार बार बता रहा हूं, see there are ladies, मैं हमेशा बोलता हूं लेडीज को बहुत पावर है। लेडीज आर मोर पावरफुल देन मैन। नारी शक्ति है वो। बट द प्रॉब्लम विद द लेडीज इज उनको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। उनको नेगेटिव चीजें 13 साल तक याद रहती है और ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव चीजों को कभी कभी तो अगले जन्म में भी आती है वो, इट कम्स इनटू योर नेक्स्ट जनरेशन। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम विद द लेडीज। दे गेट अपसेट वेरी सून, डिप्रेस वेरी सून, बुरा बहुत जल्दी लगता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नेगेटिव चीजों को याद बहुत रहता है उनको, उनकी मेमोरी बहुत पावरफुल है। बॉयज को तो याद ही नहीं, मतलब इन जनरल में बता रहा हूं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जनरल में बात कर रहा हूं। आदमी को तो पता ही नहीं चलता वो व्हाई शी इज अपसेट, कुछ मालूम ही नहीं रहता उनको। बट उसको वो 12 साल पहले कुछ हुआ रहेगा तो वो भी याद रहता है, 15 दिन पहले भी याद रहता है। मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। अब आप समझिए, यू आर बोर्न फॉर अ पर्पस इन योर लाइफ। आप कुछ मकसद के लिए पैदा हुए हैं। अब मकसद तो कुछ है ही नहीं, सपने तो कुछ है ही नहीं, करना तो कुछ है ही नहीं। आपका जिम्मेदारी है कि हमारी फैमिली को ऊपर लाना है। दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वुमन एंड यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। आप बोलोगे मैं बिजनेस नहीं करती, पर आप जो कर सकते हैं ना वो मैन नहीं करता। जो आप कर सकते हैं, व्हाट अ वुमन कैन डू, अ मैन कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। ट्रस्ट मी। इसके लिए मतलब एक कहावत है ना कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब ये जो शक्ति है वो आपके अंदर है, लेडीज के अंदर है, गर्ल्स के अंदर है, एंड यू कैन डू इट। छोटी छोटी बातों में मत उलझ जाओ। लुक एट द बिगर पिक्चर। व्हाट वुड हैपन इफ योर फैमिली ग्रोज अप by health, by wealth, by good thoughts, by gratitude, by love? Your life will be amazing. And only a woman can create this.
Sir, I want to share something. Rajan Yes. sir. हाँ जी, correct. Sir, I am Pushpalata. On 1st of September, I wrote 15 lakhs rupees, and on 3rd, I got 10 lakh 44,000. आपके अंदर शक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ. all the women here have got this power. मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं एक पार्टिसिपेंट को 2-5 लाख रुपए हर महीने, लाख रुपए तो मिनिमम, मतलब साल का 12-15 लाख रुपए तो मिनिमम, उसके ऊपर की गारंटी भी दे सकता हूँ. सर मेरा पिछले महीने अगस्त का 1,82,000 मैंने कमा लिया. यानी 2 लाख के करीब पहुंच गई हूँ मैं. 2 अच्छा, लाख के करीब पहुंच गई हूँ. आप मुझे बताएं कि इसके पहले 6 महीने पहले आप कितना कमाती थी? नहीं सर, को हाउसवाइफ ही हूँ, अभी कुछ नहीं कमाती थी. पिछले 5-6 साल से घर में ही हूँ. तो आपने 1 महीने में इतना कैसे कमा लिया? आपकी वजह से सर. Oh my God. और एक थोड़ा नेगेटिव सर, एक नेगेटिव सेंटेंस दिमाग में आया था. ये सब कमाने के चक्कर में ऐसे निकल गया मुंह से कि 10 लाख होता इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा था, तो 10 का डबल हो जा. ऐसे थॉट आया था, लेकिन मैं अपने मर्जी को पहना. लेकिन मुझे कहना है कि मेरे पास इतना तो है, इतना तो बना, मैंने संवार लिया. Wow. Now this is outstanding. This is amazing. मैं आपको आज बता रहा हूं, देखो, सी क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंग्स कम इनटू आवर माइंड. एक कोई इंसान रहता है, उसको अगर आपने कुछ आइडिया बताई तो उसका माइंड नेगेटिविटी में चल, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तुरंत वो जवाब देता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज अ नेगेटिव पर्सन. नेगेटिव पर्सन हमेशा ना बोलता है, और पॉजिटिव इंसान रहेगा, नहीं हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो तो सकता है, लेट मी थिंक ऑफ अ वे. नाउ योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम, और वो आपको रोकते रहेगा. कभी हस्बैंड ने बोला चलो बाहर चलना है, नहीं. डोंट गो इनटू लॉजिक्स. स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड नो. बी अ यस मैन. And I am telling you, magics are attracting in your life just the moment you say yes, let's do it. फालतू की बातें नहीं करना, कुछ yes, let's do it. Yes, भले कुछ किसी और को टाइम दिया है, but you train yourself to say yes. No बोलना बंद कर दो, मैं तो बोल रहा हूं. And trust me, I am practicing it. No बोलने वाला काम रहता है ना, मैं बोला रुक के बोलता हूं. मैंने हरीश भाई, अभी मेरे जो वेवाई है, जो मैंने परसों के दिन पे, मतलब आई हैड शेयर्ड, संडे के दिन पे वी वेंट फॉर अ प्ले, ब्लफ मास्टर, गुजू मास्टर. तो आई कॉल्ड अप हरीश भाई. मैं बोला हरीश भाई, ड्रामा नी टिकट लઉં છું, so I am buying the ticket of drama, will you come? You know what he said? Yes, I'll come. मैं भी अगर होता था तो मुझे पहला छाया की परमिशन लेनी पड़ती है. But he said yes. He's a yes man. Always positive. Train yourself to become yes man. मैं आपको बताता हूं, हम इसी जिंदगी में इतना कुछ करने वाले हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, just by practicing these small things. Stop saying no to anything. ज्यादा दिमाग लॉजिक्स मत लगाओ यार, लॉजिक्स लगाने में ही हम फंस रहे हैं. सो लेट मी शेयर यू नाउ, आई हैव 4 more minutes, तो लेट मी शेयर यू वन टुडे. आज का मैं एक जो मैं बताने वाला था. सो ओके, आई वांट एवरीबॉडी टू राइट ग्रेटिट्यूड एवरी डे. जिन के पास में वो जो अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल है, उन्होंने अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल में ग्रेटिट्यूड लिखना है विदाउट फेल. अब मैं आपको आज की स्टोरी बताता हूं. सो मैंने मेरी बुक पैक कर दी है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. सो टुडे 7th point I had written,
सुनो आज बहुत बढ़िया मस्त मस्त स्टोरी है ये, बढ़िया. So today is the best day of my life. All good things are coming to me. I am receiving the best news of the year. Thank you, thank you, thank you. And one more sentence I had written. So I had written, today is the best day of my life. All good things are coming to me. I am receiving the best news of the year today. ऐसा करके मैंने मेरा बुक, मेरा और एक दो सेंटेंस लिख के मैंने मेरा ग्रेटिट्यूड जर्नल बंद कर दिया. Within 5 minutes, I'm getting one phone call. Within 5 minutes, I'm getting a phone call कि भाई हमारा कोई 230 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, टेंडर था, वो क्लियर हो गया मंत्रालय में से. And maybe within next 15-20 days, the things will be sorted. So I have. It was like one of the very big news that I got today. Great. Wow. Congratulations, sir. Great. Congratulations, sir. Wow. Congratulations, sir. Wow. अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जो साइंस है, Gratitude. ये साइंस समझ लो आप. Wow, sir. Congrats. उसके बाद में I'm getting one more news. The MLA from Yavatmal, he calls me up, मतलब उसका लड़का. He wants to work for one 500 crore project कि जिसमें कोई qualify नहीं हो रहा है, even only I am qualifying, and he wants to work with me. These are the two good news that I got after writing this. Wow. Wow, sir, मजा आ गया सुनकर. सर बहुत मजा आ गया सुनकर. अब बताइए मैं सर. आपको सिखाना चाहता हूँ. Congratulations, sir. Thank you so much. Thank you. So what I want to teach you all is live the life with intentions. कुछ ना कुछ सोचो अपने लिए. जो सोचोगे तो ही मिलेगा. You have not because you ask not. आपने मांगा ही नहीं तो आपको मिलेगा नहीं. मांगो यार. This is the life to live. And whatever you will ask, आपको मिलेगा. उसके intentions हैं. And remember, you have to be a very good emotional person. Remember this: gratitude, love, excitement, passion, positivity भर भर के आनी पड़ेगी. ज्यादा लॉजिक्स में मत जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है. दिन भर मत रोते रहो, उसने मेरे पैसे खा गए, ये करप्शन है, ये पॉपुलेशन. डोंट टॉक ऑफ एनी नेगेटिव थिंग्स. अरे इतना मर्डर हो गया, बच्ची लेट आई, कुछ क्या मालूम क्या हो गया. डोंट. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सास भी कभी बहुत ही देख रहे हैं. स्टॉप दैट सीरियल. बागबान बैंड कर दो. सर सास भी कभी बहू नहीं, अब लोग अनुपमा देख रहे हैं सर. सर अनुपमा में भी तो बहुत ग्रेटिट्यूड भर भर के भरा हुआ है. उसमें भी हर जगह पे ग्रेटिट्यूड का एहसास होता है उसमें ना मैम. या एग्जैक्टली. तो फिर पक्का अनुपमा देखो. तो देन यू वॉच अनुपमा. सर ग्रेटिट्यूड का तो एहसास होता है, साथ साथ में अनुपमा दिन भर रोते भी रहती है. कभी आज तक नहीं हंसी सर. Okay. The point here is what you are watching is important. देखो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एंगल से आपके नजदीक नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. आपको पता ही नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है. And we don't want that negativity. Correct? That's it. बस नेगेटिव इंसान. थैंक यू वेरी मच. और हमने कोई किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमने रिएक्ट नहीं करना, कभी भी रिएक्ट नहीं करना. किसी ने भी आपको गाली दी ना, कोई थैंक यू, ओके, मे बी यू आर राइट. अब जो बोलते हैं ना, मुझे आई थिंक मैं सोचता हूं उसके बारे में. बस डोंट रिएक्ट. स्टॉप द रिएक्शन. You are made for big things in life, and we will do it. Okay, so thank you very much. And we have today Gurpreet to take the session. So it's 9 PM and सर एक क्वेश्चन था. एक अभी हम पहले
गुरप्रीत जी का सेशन कर लेते हैं, उसके बाद में टुडे आई थिंक वी हैव Yes, we have more time. There's no one to share, I think, because then we have time, right? we have time, sir. You can take the questions. Thank you, later on, Gurpreet है जी. ना? Thank you हाँ so much. सर, आज मैं भी सुनूंगी आपके क्वेश्चन आंसर सारे आए. मैं टोटली सारा दिन का काम खत्म करके आज मैं बैठी हुई हूँ. तो आई ऑल्सो हैड अ वंडरफुल डे. टुडे वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं, आज सर आपने जो बोला उसके ऊपर मुझे कहना है कि जब आप लोग कहते हैं डोंट रिएक्ट, मुझे एक उस समय किस्सा याद आया. सर फिर बोलेंगे फिल्मों में चली जाती है. मैं तो देखो आपको मिला ना, मैं तो एक तो पिक्चर तो देख ही लेता हूँ मैं. पिक्चर नहीं है ये, गुलजार ने कभी उसको बोला गया था किसी इंटरव्यू में कि बेस्ट मतलब लिरिक राइटर्स के नाम बताओ, तो उसने जावेद अख्तर का नाम मिस कर दिया था. मतलब अब उसके बोला था तो उसको जावेद अख्तर को जाके जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको तो आप इतना अच्छा लिखते हैं और गुलजार साहब ने आपका नाम नहीं लिया. तो जावेद अख्तर ने रिप्लाई दिया था, जब गुलजार साहब जैसा बंदा कह रहा है कि मैं मतलब मेरा नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उनकी लिस्ट में आ जाऊं. ही नेवर रिएक्टेड कि क्यों नहीं लिया या उनकी ये थी, मतलब ऐसा जवाब दिया था उन्होंने. सो दिस इज व्हाट यू नो, यू जस्ट पुट बिकम हम्बल एंड यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज. आपको रिएक्ट नहीं करना है. दैट वाज हिज रिस्पॉन्स. इसने रिएक्ट नहीं किया कि मेरा नाम नहीं लिया तो मैं तो इतना अच्छा लिखता हूँ. नथिंग. The response was so good, you know. So that is what helps you to stay in that vibration. Yes. सर ने बोला तो मुझे अचानक से याद आ गया. So there are good things which we have to learn, and आज का ये सब है ना कि सिस्टम कि हमारा एफर्मेशन है, एंड सर ने तो आज इंटेंशन के ऊपर बोला है, एंड आज का कार्ड जो है वो आ रहा है आई एम विजनरी. ठीक है. सो दिस इज अ वंडरफुल कार्ड. सर ने बड़ा इंटेंशन पे आज जब बोला तो मैं सोच रही थी मेरा कार्ड ही आज आई एम विजनरी का है. सो विजनरीज हैव गुड इंटेंशंस ऑलवेज एंड दे बिलीव इन देयर इंटेंशन. सो विजनरी होते कौन है सबसे पहले समझना जरूरी है. एफर्मेशन करने के पहले हमें उस वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है कि विजनरी होता कौन है. हु इज अ विजनरी? एनीवन वांट्स टू रिस्पोंड टू हु इज अ विजनरी? आप क्या दूरदर्शिता जिसमें होती है मैम, जो मतलब दूर तक का देख पाते हैं, मतलब दूरदर्शिता. ओके. और कोई रिप्लाई करना चाहता है इस पे? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन. हाँ, भविष्योन्मुखी. ऑब्जर्वेशन. ओके ओके. को सामने देखने वाला. दिस ऑल होल्ड्स गुड. आज मैं आपको वो डेफिनेशन देने वाली हूँ जो मैंने अपनी यंग एज में सीखी थी. विजन का मतलब होता है कि विजन इज अ थिंग विच you see when you see what others don't see. वो होती है विजन जो लोग नहीं देख पाते हैं, एंड इससे बहुत पहले जब लोग देख पाए उसको, उसके पहले देख, long before others see it. That is called a vision. And the person please repeat, ma'am, please repeat, ma'am. We are right. Vision is something which you see that others don't see, and you see it long before others see it. Long before. आप समाज से आगे चलते हो. सो अगर मैं विजनरी की बात करूं तो राइट ब्रदर्स को मैं विजनरी बोल सकती हूँ. जिन्हों के जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, और उन्होंने उनके बाइसाइकिल की शॉप थी, स्कूल ड्रॉप आउट से दोनों भाई, और उन्होंने सोचा कि आदमी उड़ सकता है, एंड उन्होंने अपनी सोच पे बिलीव किया और उन्होंने एयरक्राफ्ट इन्वेंट कर दिया. So those are kind of leaders who are visionaries. जो ऐसी चीज के ऊपर सोच लेते हैं जो लोग सोचते हैं असंभव है और उसको कर दिखाते हैं, एंड इससे पहले कि लोग देखें उससे पहले देखते हैं. So they are called visionaries. इससे पहले कि कोई देखे वो उस विजन को देखते हैं. एंड नाउ वो स्कूल ड्रॉप आउट से, तो उन्होंने हमारी तरह बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी कि बर्ड्स फ्लाई करती है, उनकी हॉलो बोन्स हैं और उनके विंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए वो ये सब उनको ज्ञान ही नहीं था. So they believed in the impossible. Sometimes if the knowledge you don't, if you have too much knowledge, that becomes your obstacle. तो सर जो कहते हैं ना लॉजिक मत लगाओ, that is for that reason, because you will get into analysis paralysis. एनालिसिस पैरालिसिस में आके आप रुक जाओगे, अपने इंटेंशन पे बिलीव नहीं करोगे, अपने इंटेंशन के ऊपर में नजर नहीं दौड़ाओगे, एंड आप विजनरी नहीं बनोगे.
विजनरी लीडर्स की बात करूं तो और भी विजनरी लोग हैं, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि स्टीव जॉब्स, he invented the Apple। अगर आप लेटेस्ट लोगों से रिलेट कर सकते हो तो स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी। उसने उस समय में ऐसे फोन के बारे में सोचा, उसने सोचा कि कैसे फॉन्ट्स होंगे कंप्यूटर में, है ना। उसने, क्योंकि उसने कैलीग्राफी सीखी हुई थी, तो उसके माइंड में ये कौंध गया कि हमारे को डिफरेंट फॉन्ट्स होने चाहिए हमारे इसमें कंप्यूटर पे, कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में लिखें। सो ही वाज अ विजनरी, नोबडी थॉट अबाउट दोस थिंग्स। किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं, और उसने उसके बारे में सोचा और उसने इजाद कर दिया। उसने सोचा कि ऐसा फोन होना चाहिए जो सबसे एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और उसने कर दिया। और लोग सोचते होंगे कॉस्ट हाई होएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, उसने उसको बेच भी दिया, और आज भी लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं एप्पल का फोन लेने के लिए, जबकि स्टीव जॉब्स है नहीं। सोचो कितना बड़ा विजनरी था वो। तो विजनरी होना अपने आप में मतलब ये है, यू शुड बिलीव इन योर विजन्स, यू मस्ट हैव ग्रेट विजन्स एंड यू मस्ट बिलीव इन देम, राइट। सो वी आर गोइंग टू एंड इसमें हेल्प करता है आपका एफर्मेशंस। एफर्मेशंस जो सर कहते हैं ना, वर्ड्स मत बोलो, वर्ड्स पॉजिटिव बोलो। तो आपको जो पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो वो ही, क्योंकि आप जब बोलते हो आप अपनी आवाज को सुनते हो, और आप सुन के उस पे जितना बोलोगे उतना आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का तरीका यही है। आप अपने थॉट्स को पकड़ नहीं सकते, 50-60 हजार थॉट्स आएंगे, थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स लाना है, पॉजिटिव थॉट्स लाना होगा नहीं। The easiest words to change your thoughts is through words, because words के ऊपर आप काबू रख सकते हो। तो affirmation is the easiest way to change your thoughts. So if you want to be a visionary, आप अभी हम पढ़ने के लिए हाथ सबने रेस किया हुआ है, and we are going to read this. शेयर में दिखाई दे रहा है सबको? हाँ मैम दिखाई दे। मैम इंग्लिश में मैं के पढ़ती लिए हूँ मैम। एक हाँ, बोल इंग्लिश में सकती कौन हूँ। पढ़ेगा? डॉक्टर शिल्पा मैम। Dr. Shilpa. Okay, we'll read one, and then the others can also say. You should say your name, because I बोलने से मुझे समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके पढ़िएगा बारी बारी से, and someone needs to translate it also. तो सुमानी सर एक मुझे पता है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में बोल छतवानी सकती जी हूँ। ट्रांसलेट करेंगी, मैं हिंदी में बोल दूंगी मैम। आप हिंदी में भी करोगे, ठीक है। तो तो आप मैं हिंदी में करूंगी। एक एक करके करते हैं। अगर आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों करना चाहते हैं तो आप जिसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसी को हिंदी में कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। है ना? स्टार्ट करूं तो मैम? शिल्पा से, डॉक्टर शिल्पा से स्टार्ट करते हैं हम, आप पढ़िए। आई एम विजनरी, मैं दूरदर्शी हूँ। माई माइंड constantly produces creative, forward-looking ideas. I have a laser-sharp vision. मेरा दिमाग लगातार रचनात्मक, भविष्योन्मुख विचार पैदा करता है। मेरे पास बहुत तेज दृष्टि है। बिल्कुल सही बोला आपने। आगे का फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं मैम? वो फॉरवर्ड लुकिंग का हाँ, उसका है ना भविष्योन्मुख, मतलब भविष्य की तरह उन्मुख होना। भविष्य, फॉरवर्ड मूविंग लुकिंग मीन्स भविष्य की तरफ आगे बढ़ना। ओके नहीं, आप दूरदर्शी विचार पैदा करते हैं, आपने बोला। लास्ट वाला क्या था? आई हैव अ लेजर शार्प विजन, मेरे पास बहुत तेज दृष्टि है। ओके, हाँ, लेजर शार्प विजन। आप लेजर शार्प विजन भी, लेजर जैसी तेज दृष्टि भी बोल सकते हो, सिंपल हिंदी में भी बोल सकते हो। लेजर जैसी तीक्ष्ण दृष्टि है या तेज दृष्टि है, जो भी आपको सही लगता है वो भी बोल सकते हो। कोई बात नहीं है कि आप एक वर्ड इंग्लिश में बोल रहे हो, अगर आपकी समझ उससे आ रही है तो आप वो भी बोल सकते हो हिंदी में, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वाला बोले। आई एम अ विजनरी, I see and respond to friends well ahead of the pack. I am living my dream life. मैं दूरदर्शी हूँ, मैं दोस्तों को पीछे से भी आगे से देखता हूँ और जवाब देता हूँ। मैं अपने सपनों का जीवन जी रही हूँ। हाँ, मैं I see and respond to trend well ahead of the pack. Trends का मतलब होता है रुझान, रुझान को बोलते हैं ट्रेंड्स, है ना। मैं दूसरों से पहले, ahead of the pack means दूसरों से पहले रुझान। हेलो, कौन बोल रहा है? आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे, जो लोग इसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। अगर आप अपने घर पे बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन सही रखिए, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं वही लोग बोलेंगे।
तो आपका मैं जब रुझान को दूसरों से पहले समझ लेता हूँ और उसी तरीके से उस पे रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट दे एक्चुअली मीन टू से, राइट। नेक्स्ट वाली शिल्पा जी आप नहीं पढ़िए, अब कोई और पढ़ेगा। हिंदी अनुवाद में हाँ एक हिंदी अनुवाद में कर दूं, इससे सेकंड लाइन का, सेकंड पे था ना। हाँ सेकंड लाइन का एक बार हिंदी अनुवाद मैं भी करना चाहूंगा। हाँ जी कीजिए कीजिए सुमानी जी कीजिए। मैं एक दूरदर्शी व्यक्ति हूँ, मैं रुझानों को पेज से बहुत पहले देखता हूँ और उन पर प्रतिक्रिया देता हूँ और बहुत अपने अच्छा है। जी रहा हूँ। मैं अपने सपनों की जिंदगी जीता हूँ, है ना। हाँ लास्ट Yes, वाला sir. क्या है? आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। या मैं अपने सपनों की जिंदगी जीता हूँ। तो ये आपने दोबारा से बोल देंगे, बहुत अच्छा बोला आपने पूरा हिंदी में, दोबारा से बोल देंगे, सब कोई सुनेंगे ध्यान से जरा। हाँ या मैं एक दूरदर्शी व्यक्ति हूँ, मैं रुझानों को पेज से बहुत पहले देखता हूँ और उन पर प्रतिक्रिया देता हूँ। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बोला इन्होंने, ये शुद्ध हिंदी में अच्छा किया और सिंपल है वो। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? नितिन सेठ पढ़ेंगी आप इंग्लिश में? मैम कहना है? कहना ही बोलने से आप बोलोगे, नाम बोलोगे ना मुझे। नितिन सेठ जी आप, सॉरी नितिन सेठ जी आप म्यूट हो गई हैं। मैम स्नेह हरियाणी। अच्छा आपका नितिन हेलो, सेठ मैं बोलूं? क्यों आ रहा है? मैडम मैं बोलूं? हाँ जी बोल सकते हैं। आपका नाम क्या बताया आपने? नितिन सेठ। हाँ नितिन सेठ, हाँ जी बोले। I have abundance of time to enjoy the luxuries of life. I am always thinking of new thoughts and dreaming new ideas. बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं आप हिंदीकरण कौन करेगा? सुमानी जी करेंगे या छतवानी जी करेंगी? मैं करती हूँ मैडम। मैं सुरेश। मेरी जिंदगी अपने आप ऑटो पायलट पर चल रही है। मैं जीवन की हर वैभवपूर्ण और विलासता भरी जिंदगी का आनंद लेने के लिए मेरे पास बहुत समय है। मैं हमेशा नए विचारों के ऑटो बारे में। पायलट कहाँ लिखा है? ऑटो पायलट कहाँ लिखा है? एबंडेंस लिखा है मैम। हाँ एबंडेंस लिखा है ना। मेरे ऑटो पास मेरे पास बहुत समय है वैभवपूर्ण जिंदगी और विलासतापूर्ण वाली जिंदगी जीने के लिए, और मैं उसका आनंद भी लेती हूँ। और मैं हमेशा नए नए विचारों के बारे में सोचती हूँ और उसी के नए नए सपने भी देखती हूँ। ठीक है, बढ़िया है मैम। एक बार मैं बोलूं इसका, एक बार ये वाला एक बार मैं बोलूं, एक बार मैं मिस। अच्छा सॉरी मैं शिल्पा मैम एक बार शिल्पा जी बोलिए। जीवन की विलासिता का आनंद लेने के लिए मेरे पास प्रचुर समय है। मैं हमेशा नए विचारों के बारे में सोचती रहती हूँ और हर दिन नए सपने देखती। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो यू आर हियरिंग इट्स 2 वर्जन्स। आपको जो सही लगता है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है शिल्पा जी। अगर आप चैट में भी लिखते जाएंगे लोग जो बोल रहे हैं, शिल्पा जी अगर आप लिख सकती हो तो अच्छा है। सुमानी जी आप भी अगर लिख देंगे। मैं नेक्स्ट पढ़ूं? समीक्षा। कौन पढ़ रहा है? समीक्षा। समीक्षा, ओके समीक्षा, you read the next one. Every day I am using my time wisely. I spend my time on my one thing daily. I dare to dream. आप थोड़ी फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगी समीक्षा? Yes, madam. Every day I am using my time wisely. I spend my time on my one thing daily. I dare to dream. Yes. मैडम मैं करूं? कौन इसको ट्रांसलेट करेगा? मैं करूं मैम? सपना हर दिन का मैं बहुत बुद्धिमानी से उपयोग करती हूँ। मैं रोजाना एक ही समय पर एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ और मैं सपने देखने की हिम्मत रखती हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइसली सेड, ग्रेट। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? श्वेता अग्रवाल आप पढ़ेंगे? जी हाँ। I am mastering time zone. I do what I say in the time period I have set. I am in integrity. इसको सुमानी जी आप करेंगे? हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं समय क्षेत्र में महारत हासिल कर रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ उसे मैं समयावधि में करता हूँ और जो कहा है वह अखंड हो जाता है।
और मैम मैं करूंगी नेक्स्ट मैं दीप्ति करूँ कौशिक। इंटेग्रिटी का कौन करेगा? आई एम इन इंटेग्रिटी। मैम मैं करती दीप्ति कौशिक। I choose to make a right decision. Just don't I speak. Start choose. speaking. Hello. Just don't speak. Start speaking. I'm asking them to do it in Hindi. Just एक साथ नहीं बोलना स्टार्ट करो. And जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक नहीं बोलो. चलो सबकी वो टूट जाती, भंग हो जाती है ना एकाग्रता. तो एकाग्रता बनाए रखें हम, है ना? तो मैं हिंदी में बोल रही थी. आई एम इंटेग्रिटी का हिंदीकरण कौन करेगा? मैं करती हूँ मैम। हाँ जी कीजिए। मैं ईमानदार हूँ। मैं समय के क्षेत्र में महारत हासिल कर रही हूँ। मैं जो कहती हूँ उसे समय अवधि में पूरा करती हूँ। मैं ईमानदार हूँ। ओके, इंटेग्रिटी का नाम मतलब ईमानदार होता है। करेक्ट, ठीक है। इसमें जो लिटरल मैडम वचनबद्ध होता है। इंटेग्रिटी मतलब वचनबद्ध, यानी जो बोल दिया वही करती हूँ। अच्छा ठीक है वचनबद्ध। हाँ, अब नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। मोनिका हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ मैम। हाँ जी पढ़े इंग्लिश में। I choose to make the right decisions in life. I see the world not as it is, but as it can be. I have a clear vision. वेरी गुड। आप मैं करूँ हिंदी में मैम इसका? कौन है? शिल्पा। यस शिल्पा, यू कैन ट्रांसलेट इट। मैं जीवन में सही निर्णय लेना चुनती हूँ। मैं दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसी वो है, बल्कि जैसी हो सकती है वैसा देखती हूँ। मेरी दृष्टि स्पष्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। समझ में आ रहा है सबको ध्यान से सुन रहे हैं? क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन आपके लिए हो रहा है, जिन लोग नहीं कर सकते इंग्लिश में तो उसके लिए हो रहा है। हमारे पास कार्ड्स नहीं है, तो जिसको भी दोबारा सुनना है तो आप बोल सकते हो, ठीक है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो है वो अश्विनी जी आप पढ़ेंगी। I inhale positivity, exhale creativity. I inhale love, exhale gratitude. I am an infinite being. कौन बोलेगा इसका ट्रांसलेशन? मैम मैं दीप्ति कौशिक करती हूँ। दीप्ति कौशिक कीजिए। I inhale positivity. मैं सांस की तरह एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लेती हूँ। एक्सेल क्रिएटिविटी और रचनात्मक को अपने अंदर से बाहर निकालती हूँ। आई इनहेल लव, मैं लव को अपने अंदर लेती हूँ। आई एक्सेल ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर से बाहर निकालती हूँ। आई एम इन्फिनिटी बीइंग, मैं एक अनंत शक्ति हूँ। कोई और करना चाहेगा इस पे ट्रांसलेट? सोमानी जी। यस सर। हाँ मैं सकारात्मकता की सांस लेता हूँ, रचनात्मकता की सांस, प्यार एवं कृतज्ञता की सांस लेता हूँ और मैं एक अद्भुत, विलक्षण और अनंत प्राणी हूँ। बहुत अच्छे है ना। आप सांस लेते के साथ में दम भरता भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो जो भी सिंपल लगता है। हाँ मैम, एक्सेल मींस निर्वासित करना, मींस एक्सेल बाहर करना। हाँ वो लिटरल ट्रांसलेशन है। वो बहुत सारे लोगों को शायद बोलने के टाइम में उसमें फीलिंग्स ना आए, तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने इसीलिए बोला कि आप दम भरता हूँ, मैं सकारात्मक विचारों का दम भरता हूँ, और बाहर जब भी मैं क्रिएटिविटी को वो करता हूँ, जो भी इन्होंने बोला कि एक्सेल करता हूँ, है ना, तो वो आप बोल सकते हो। तो आपको जैसे भी सही लगता है आप बोल सकते हो। अगर आपको डॉक्टर शिल्पा आपको हिंदी अच्छे से आ रही है और आपके फीलिंग्स आ रही है तो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है? दैट्स अ वेरी गुड ट्रांसलेशन व्हिच यू डू। हाँ, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर। आई एम कंपैशनेट। नाउ आई वांट रिप्लाईज कि कंपैशनेट वर्ड से क्या समझ में आता है लोगों को? मैम दयालु होना मींस प्रेम से भरा होना, दयालु होना। कोई देखेगा नहीं, अपने मन के विचार बताने हैं, अपने मन के विचार। मैम प्रेम से भरा होना, दयालु होना, कंपैशन होना, कहते हैं ना कंपैशन, एक दयालु, प्रेम से भरा हुआ होना, अंतरात्मा हृदय प्रेम से भरा हुआ हो दूसरों के प्रति, इस तरह। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणात्मक, लिटरल ट्रांसलेशन है इसका, है? लेकिन कंपैशनेट अनुकंपा भी है, अनुकंपा।
ओके अनुकंपा रहता है कॉम्पेशनेट हाँ, का तो वो मीनिंग। भी आपका जो बहुत हाई क्लास हिंदी के हिसाब से है, मैंने सिंपल वर्ड्स में बोला है। करुणात्मक को बोलते हैं कंपैशनेट, लेकिन कंपैशनेट कितने लोग समझते हैं, करुणात्मक कितने लोग समझते हैं? दयालु और करुणात्मक में क्या फर्क है? करुणात्मक कंपैशनेट है, दयालु सिंपैथी है। अब समझ में आ रहा है क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड बीइंग कंपैशनेट। सिंपैथी करना होता है दया करना किसी के ऊपर, दया करना। दया करने के टाइम में आप उसको नीचे कर रहे हो, उस बंदे को नीचा फील करा रहे हो जब आप दया करते हो किसी के ऊपर। आपने सुना होगा कई लोग बहुत ये हो जाते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं जब वो आप सिंपैथी दिखाते हो। मेनी पीपल डोंट लाइक टू बी सिंपैथाइज्ड। लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि उनके ऊपर कोई दया करे, क्योंकि दया जब हम करते हैं हम ऊपर होते हैं और अगले को हम नीचा सोचते हैं, तब हम उसके ऊपर दया करते हैं। और कंपैशनेट जो है वो इक्वल लेवल पे होता है। मतलब आप अपने आप को उस व्यक्ति के नजरिए से उसकी स्थिति को आंकन करते हो, आप उसको समझने की कोशिश करते हो, आप उसके नजरों से देखते हो उसकी दुनिया को, और तब आप उसके लिए फील करते हो। उसको बोलते हैं कंपैशनेट। इसीलिए उसे कहते हैं करुणात्मक, वर्ड इसीलिए दिया गया है, करुणा से भरा, भरपूर। और अगर कंपैशनेट लीडर्स की बात करें तो कंपैशनेट लीडर में किसी का नाम आ रहा है तुरंत से? Yes, ma'am, Mother Teresa. Yes, very good. Mother Teresa was a compassionate leader. She was very compassionate. आप अगर चाहें तो आप मार्टिन लूथर किंग को भी कंपैशनेट में काउंट कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया था। कंपैशनेट पीपल बहुत ज्यादा दूसरों को उनकी परिस्थिति में रख के उनके लिए क्या जरूरत है उस ढंग से सोचते हैं और चीजें करते हैं जिंदगी में। तो मार्टिन लूथर किंग भी उसमें आते हैं, नेल्सन मंडेला आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की परिस्थिति से उसकी दशा को देखते हैं। उसके जैसे कहते हैं ना कि टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन, उसके परिस्थिति में अपने आप को खड़ा करके सोचते हैं कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। राइट, ये इसको बोलते हैं कंपैशनेट होना। तो ये फर्क है, आई एम कंपैशनेट। तो ये बहुत बड़ा एफर्मेशन है। अगर आप कंपैशनेट होते हो, यू विल बी लाइक्ड बाय मेनी पीपल एंड यू पीपल विल लिटरली एडोर यू एंड यू विल बी ऑलवेज, आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है ये कंपैशनेट होना। तो जो भी ये चाहते हैं कि अच्छी रिलेशनशिप्स हो, उनको कंपैशनेट वाला ये एफर्मेशन जरूर बोलना चाहिए। बिकॉज जब आप दूसरों की परिस्थिति को दूसरों की नजरों से देखोगे तो आप उस व्यक्ति विशेष को समझ पाओगे और उनकी 10 गलतियां माफ कर दोगे। राइट, इसलिए कंपैशनेट होना रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज एन एफर्मेशन जो आप सबको ही चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, उनके लिए ये एफर्मेशन बहुत जरूरी है। Ma'am, Now, second Mother Teresa is coming soon. We will see soon in India. Replica of Mother Teresa we will see very soon in India. Okay, wonderful. Thank you very much. And she is in this group. Yes, best of luck. I understood it. Very good. Not me, but Okay, I know I know. somebody in this group. Yeah. Okay, fine. Okay. Okay, doesn't matter. I'm saying best of luck to whoever you are meaning, huh? Okay. So कौन पढ़ेगा इसको? I am compassionate. English में पढ़ूं मैम? कौन? Dr. Shilpa? Yeah, English. Yeah. Sonia, you also want to read in English? Yes. Huh? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Sonia Read in will read, English. and after you, Tanish will read, and then third, Ashwini will read, fourth, Monica will read. Now I have given you all turns, and Hindi translation के लिए हम Dr. Shilpa and Somani and आगे जो बोलेगा मैं उसको दूंगी। पढ़ें, ये वाला first heading पढ़ दीजिए। I am compassionate. हाँ, just let me take it forward. ये आगे क्यों नहीं जा रहा है मेरा? शेयर हो रहा है? नहीं, No. हो गया मैम। हाँ, इसको पढ़ो। ये वाला पढ़ना था ना, इसीलिए। हाँ, एक मिनट, अब मैं करती हूँ। हाँ, कंपैशनेट है। हाँ, यस, रीड इट। आई थॉट राइट कार्ड है कि गलत है। हाँ, पढ़ो अब। हाँ, रीड। I see more in me. I see more in you. I see more in us. I am compassionate. इसको समझ के ट्रांसलेट करना होगा, जो भी ट्रांसलेट करने वाला है।
Yes, who is going to translate? Dr. Shilpa और सुमानी जी? मैं कोशिश करूं मैम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं करती हूँ कोशिश में। हाँ प्लीज कीजिए। आई सी मोर इन मी, मैं अपने अंदर अधिक देखती हूँ। आई सी मोर इन यू, मैं आप में अधिक देखती हूँ। आई सी मोर इन अस, मैं हम में अधिक देखती हूँ। आई एम कंपैशनेट, मैं दयालु हूँ। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छे, है ना। तो मैं जब ये कहते हैं आई सी मोर इन मी, मतलब मैं अपने आप में मैं अपने आप में क्या देखती हूँ, मैं अपने पोटेंशियलिटीज को ज्यादा देखता हूँ। ये अनसेड वर्ड है कि मैं अपने अंदर बहुत बड़े, मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो मैं उसमें ज्यादा देखता हूँ, और आप में भी बहुत सारी पोटेंशियलिटीज देखता हूँ। तो जब और आई सी मोर इन अस, मैं हम सब में देखता हूँ, हम, है ना। और आई एम कंपैशनेट, मैं करुणात्मक हूँ या मैं दयालु हूँ, जो भी आपको सही लगता है, सब सही है। सो ये समझना भी जरूरी है, जब आप बोलते हो ना आशय से बोला जा रहा है, ये समझना जरूरी होता है। हाँ ठीक है, तभी आपकी फीलिंग्स आएंगी इसको बोलने के टाइम। बताएं, आगे बढ़े। नेक्स्ट किसको बोला था मैंने? मुझे तनिष। आई एम वर्दी ऑफ इन्फिनाइट एंड अनएंडिंग कंपैशन। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स फॉर द पास्ट मिस्टेक्स। Now, who is going to translate this? Dr. Shilpa? मैं बोलती हूँ, ठीक है मैम, कोशिश करती हूँ। हाँ, कोशिश। I am worthy of infinite and unending compassion. मैं अनंत और अंत न होने वाली करुणा का पार हूँ। मैं खुद को और दूसरों को पिछली गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ। बिल्कुल, मैं खुद को और दूसरों को पिछली गलतियों के लिए माफ करती हूँ। और आपने सही बोला, अनंत जो वर्ड यूज किया वो बहुत अच्छा है ना। मैं उसके लिए लायक हूँ, है ना। कंपैशन, लायक वर्ड यूज करने से अच्छा है। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट वाला मैंने किसको दिया था? थर्ड वाला सोनिया। तनिष पढ़े। I am friendly with the nature. I am grateful to the universe for showering appreciation in my life. मैडम इसका हिंदी मैं करती हूँ। कौन बोल रहा है? मेरी प्रकृति, छतवानी बोल। मेरी प्रकृति से बहुत गहरी दोस्ती है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस ब्रह्मांड की मेरी जिंदगी में प्रशंसा की तारीफ हो रही है और उसकी बारिश भी होती रहती। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे बोला आपने, वेरी ब्यूटीफुली सेड। एंड जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगे। आपके पास, सबके पास ये एफर्मेशन कार्ड्स खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं लोग? है मैम, खरीदे हैं ना? तनिष खरीदे हैं? है मैम, है। खरीदे हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लिया कीजिए। जब आप क्लास में आते हो, आपको पता है नेक्स्ट 2 कार्ड्स होंगे, तो एक बार पढ़ लोगे ना तो आपकी फीलिंग्स अच्छे से आएंगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको ये होता है, कोई बात नहीं, मैं कोई आपके ऊपर वो नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ। हाँ, जस्ट आइडिया दे रही हूँ। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? प्रीति। नहीं, मैंने मोनिका बोला था ना। हाँ मोनिका आप पढ़िए। ऑल यही वाला पढ़ना है ना? हाँ, all that I give to others come back to me multifold. I am a giver. I have a loving heart. मैं करती हूँ मैम इसका हिंदी, शिल्पा। हाँ, यस डॉक्टर शिल्पा कीजिए। जो कुछ भी मैं दूसरों को देती हूँ वो कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। मैं दाता हूँ, मेरे पास एक प्रेम पूर्ण हृदय है। आपको जैसे भी सही लगता है आप उसको बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कई गुना बोल सकते हो, उसमें मल्टीफोल्ड की जगह बहुत बढ़ चढ़ के बोल सकते हो। जैसे मैं कई गुना बोला है मैम। हाँ, आपने कई गुना बोला है, ठीक बोला आपने। पर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कई गुना याद नहीं रहेगा तो आप बढ़ चढ़ कर बोल सकते हो। आपको जो वर्ड कंफर्टेबल लगता है उस पर बोल सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना ज्यादा बहुत जरूरी है और आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार हिंदी में कर दूं? क्या? हाँ, इसको एक बार मैं कर दूं? कौन पढ़ रहा है? सपना बोल रही, इसी को ही मैं कर दूं हिंदी एक बार और? सपना, हम नेक्स्ट वाले को करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। नेक्स्ट वाला कौन पढ़ रहा है? सागरिका पंडा, आर यू गोइंग टू रीड इन इंग्लिश? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I understand how important it is to have compassion, and not just for others, but for myself as well. वेरी गुड रीडिंग। आप कौन कर रहा था हिंदी में ट्रांसलेटेड? आप कीजिए। आप जी। कौन था वो?
मैं समझती हूँ कि करुणामय होना कितना जरूरी है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। अब समझ में आया है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। ये इसमें लिखा नहीं है, चलो आपने ऐड कर मैंने दिया। अपनी तरफ से डाला है। हाँ, आपने अपने हाथ से डाला है, जी, ठीक कि है, कोई love बात your- नहीं। हाँ, Yes. तो ट्रांसलेशन का ये था, बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया, अच्छा ट्रांसलेट किया, सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट किया आपने, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वाला बीइंग कंपैशनेट वाला कौन पढ़ने वाला है? Being compassionate is अंजना, one of कौन पढ़ रहा है? Yeah, अंजना मैं पढ़ूं मैम? हाँ, अंजना आप पढ़िए, आपने Yeah, पढ़ा नहीं thank you, ma'am. है। Being compassionate is the one of the top priorities in my life, and I practice every day. I am blessed. हिंदी मैं में पढ़ूं शिल्पा मैम इसका हिंदी? हाँ, कीजिए कीजिए। दयालु होना मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और मैं हर दिन इसका अभ्यास करती हूँ और मुझे आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे किया आपने, है ना। सिंपल वर्ड्स हैं, ऐसे ही सिंपल वर्ड्स रखेंगे ना तो हम सब समझ सकते हैं। लास्ट वाला पढ़ेगी, एक Ma'am, सेकंड। और कौन? प्रीति, प्रीति यू हैव नॉट। thank you so much, ma'am. I'm trying Today, to guess out who have not read. Yes. today I consciously choose to think loving thoughts and take compassionate action. Now someone who has not translated is going to translate. कौन है? Volunteer करेगा? मैडम मैं करने की कोशिश करूं। हाँ, यस छतवानी जी कीजिए। आज मैं सचेत होकर प्रेम से भरे विचार सोचने और करुणा भरे कर्मों से करने का चुनाव करती हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, चुनाव करती हूँ, राइट वर्ड एकदम। तो ये बहुत अच्छा आपका ये सारा रहा है, एंड वी हैव लिटरली टेकन अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम इन डूइंग इट, सो विल स्टिक टू ओनली 2 एफर्मेशंस। तो आपने आज जबरदस्त एफर्मेशंस आप सबने आज पढ़े हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस एफर्मेशंस को तो अपनी जिंदगी में शामिल कर ही लो, बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस हैं। एंड नाउ आई विल गिव इट ओवर टू राजन सर टू टेक द व्हाटएवर ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराना है या आपने क्वेश्चंस लेने हैं सर, जैसे भी आपको सही लगता है। Thank you, Gurupreet. Thank you so much. Okay, so let's do a gratitude prayer. Yes. So आप कराएंगे गुरप्रीत? सर छतवानी जी कराती हैं और कौन एक और कराता है, ये बहुत अच्छी कराते हैं दोनों जन। Okay, तो anybody wants to कोई gratitude prayer कराएगा आज? See, मैं चाहता हूँ कि everybody, मुझे डेवलपमेंट चाहिए सभी का। कराता हूँ, अच्छा कराता हूँ, बट आप भी बुरा नहीं कराते हैं। पर जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप यू विल नॉट बिकम बेटर एंड बेटर। आई वांट एवरीबडी टू बिकम बेटर, दैट इज द होल इंटेंशन। दिस इज लाइक अ फैमिली एंड आई वांट, जिनकी भी इच्छा हो रही है, जैसा आता है आपको आप कराएं। सर मैं करा सकती हूँ, पर अगर कोई और नया कराना चाहते हैं ओके, तो किसी और कोई कराना चाहेगा ग्रेटिट्यूड प्रेयर? सर मैं करा। हाँ, कौन करा रहे हैं ये? प्रिया खरबंदा। ओके, परफेक्ट। ओके प्रिया जी आप कराएं। देखो मैं आपको एक टेक्निक सिखा देता हूं। मैं ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे, हम आंखें बंद कराएंगे और आपने क्या करना है, जो आपको याद आता है, जैसे जैसे याद आता है आपने उसको याद करके ग्रेटिट्यूड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, जनरली नाउ दिस इज माय प्रैक्टिस, आप अपने हिसाब से कराएं। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो थैंक यू को बोलता हूं, फिर मेरे पेरेंट्स को थैंक यू करता हूं, फादर मदर को, उन्होंने जो भी कराया। फिर मैं अपने आप का भी थैंक यू करता हूं, फिर अपने फैमिली का करता हूं, फिर मैं अपने मेंटोर्स का करता हूं, फिर पानी को, ऑक्सीजन को कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स को कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को कर सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, आप अपने घर को कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को कर सकते हैं। सो यू जस्ट, जो आपके माइंड में आता है, just go with the flow. Yes. Okay, so this is for everyone. आप लोग भी you start practicing this gratitude prayer, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे क्लास में से जो बाहर जाओगे आप, कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में जाओगे, कहीं पर भी आप कुछ you might be able to, you will be allowed to speak somewhere on a platform, तो आप वहां खड़े रह के gratitude prayer कराओगे ना, everybody will appreciate you. Practice in this session. Thank you very much. Okay,
Priya ji, please start. Yes. Mute रखेंगे? Yes. हाँ जी. हम अभी यहाँ पे जो प्रे करने जा रहे हैं, हम पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं और हाथों की उंगलियों को ऐसे उंगलियां में डाल के बैठ सकते हैं और आंखें बंद कोमलता से। आज हम जो प्रे करेंगे ग्रैटिट्यूड के साथ में अफर्मेशन भी करेंगे। तो पहले मैं कौन हूँ? इस शरीर में मैं रहने वाली एक आत्मा हूँ और मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं क्या हूँ? क्या मैं कार हूँ? क्या मैं फर्नीचर हूँ? मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर में मैं मेरा पार्ट बजा रही हूँ और मैं एक प्यारी आत्मा हूँ, इस परमात्मा की संतान हूँ। इस जीवन में मैं कितना अबंडेंस लेके आई हूँ। आई एम द बेस्ट, बैलेंस्ड हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ही प्यारी आत्मा हूँ। आई एम अमेजिंग और एडोरेबल। हम अपने परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे, खुद को धन्यवाद करेंगे हर एक वस्तु के लिए, हर एक चीज के लिए जो हमें मिली है जीवन में, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे जीवन दिया, ये जीवन दिखाया। बचपन में मुझे लाड़ लड़ाए, दूध पिलाया, खाना खिलाया, इतना प्रेम से तैयार करके स्कूल भेजते थे और स्कूल में एजुकेशन के लिए, बुक्स के लिए जो उन्होंने हमें बहुत सारे खर्चे किए, पैसे लगाए, उनको धन के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं चीयरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इस परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है उनका हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप म्यूट हो गए। इस परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्रह्मांड का मैं धन्यवाद करती हूँ, 5 तत्वों का मैं धन्यवाद करती हूँ, धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ जहाँ से हमें बहुत सारे फल, फ्रूट, पानी, बहुत सारी चीजें, निसर्ग हमें अबंडेंस में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। जल देवता का धन्यवाद, जो पानी पी के हम पूरा दिन 24 घंटा हम पानी यूज करते हैं, पानी पे यूज करते हैं, उसका हमें कितना फायदा मिलता है। इस वायुदेव का धन्यवाद करते हैं जो हमें अबंडेंस में मिला है, बिना खर्चे के फ्री में मिला है, निसर्ग ने हमें दिया हुआ है और जिससे मैं श्वास ले पाती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अग्नि माँ का धन्यवाद है, सूर्य देवता, चांद, सितारे, पूरे प्लैनेट का धन्यवाद है जिससे हमें बहुत सारी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों का सबका धन्यवाद करती हूँ जिनसे हम बहुत सारे खुशियां बांटते हैं एक दूसरे में। मेरे सारे रिश्तों का धन्यवाद है जिनसे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, प्रेम मिलता है, आपसे असीम शांति मिलती है एक दूसरे के साथ में। इस घर का मैं धन्यवाद करती हूँ जो घर में हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, आपसी प्रेम है, धन से लबालब भरा हुआ है, हमें कितने सारी चीजें, उपलब्धियां मिली है, उसको यूज करते हुए उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो हमें उपकरण मिले हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, उनको हम बहुत ही प्यार से यूज करते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और मैं डेडिकेटेड हूँ, डिवोटेड हूँ, हर एक चीज में डाउन टू अर्थ और डिसिप्लिन हूँ।
तो ये अफर्मेशन हमेशा हमें याद रखती हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जावान हूँ और इक्वल सबको समझती हूँ। वननेस में हम रहते हैं। सब पर सबका धन्यवाद करते हैं हम, और हमें हमेशा अपने रिलेशनशिप में जैसे फेथफुल रहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, हर एक फैमिली मेंबर का हम धन्यवाद करते हैं। इन सांसों का मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें अबंडेंस में मिला है। पूरे शरीर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये आँख है तो हम देख पा रहे हैं, कान है तो हम सुन पा रहे हैं, मुंह है तो हम खा पा रहे हैं, वाणी है तो हम बोल पा रहे हैं, और गले में जो सरस्वती माँ बैठी है उससे हम काफी चीजें हम समझ पा रहे हैं, ज्ञान बांट पा रहे हैं। ABCD सीखी है तो ABCD सिखानी है, ये हमने सीखा है। तो इससे ग्रैटिट्यूड का जो हमने पाठ पढ़ा है अश्विन मैडम से, तो हमारे सब मेंटर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तहे दिल से अश्विन मैडम का धन्यवाद करती हूँ। कल जैसे टीचर्स डे था तो हमने बहुत सारे मेंटर्स को याद किया था। तो हर एक टीचर्स का, जो स्कूल टीचर्स है, कॉलेज टीचर्स है, उनका सब हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे मेंटर्स है, राजन सर है, उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सबका। और हमें हमेशा जैसे ग्रेटफुल रहना सिखाया है, बहुत सारे ज्ञान दी है, तो हमेशा हैप्पी रहना सिखाया है। हम हमारे मेंटर्स का सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही भावना लेके आगे हम बढ़ते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, हम्बल रहना है। मैं हम्बल हूँ, मैं हॉनेस्ट हूँ, ऐसे रोज अफर्मेशन बोलती हूँ। और मैं एक हीलर हूँ, खुद के लिए भी हील करती हूँ, दूसरों को भी हील करने में मदद करती हूँ। हम परमात्मा के अद्भुत रचना है, हमेशा याद रखना है। हमें खुश रहने वाली एक आत्मा हूँ जो सबको खुशियाँ बांटती है। मैं ज्ञानवान हूँ तो सबको ज्ञान देने का जो हमने समझा है वो देना रहता है। मैं करुणामय हूँ, मैं बहुत ही प्यारी पर्सन हूँ। और आगे हम सबको, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोग को सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पे जो जुड़े हैं, ये मंच जो राजन सर ने बनाया है सबके लिए, बहुत ही प्यारा सा मंच है। सब प्यारे एनर्जेटिक पर्सनों से, लोगों से मिली हूँ मैं, उनका सबसे मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो भी हमें लग्जरीज मिली है लबालब, उनका हम धन्यवाद करते हैं। जीवन में जो धन मिला है उस धन का हम धन्यवाद करते हैं। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं मोटिवेटर हूँ, और मेरे पास मेंटर्स है जिनका मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं ओपन माइंडेड हूँ और हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करती हूँ। मैं ओपन हार्टेड हूँ और सबसे प्रेम करती हूँ। तो ये अफर्मेशन हमेशा हमें याद रखना है ग्रैटिट्यूड के साथ में। मैं प्योर हूँ और हमेशा शांत रहने वाले पर्सन हूँ। मैं रिलैक्स्ड हूँ और सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इस यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी ग्रैटिट्यूड प्रे कराने के लिए। मैं अद्वितीय और अनोखी संतान हूँ, परमात्मा की प्यारी बच्ची हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हर एक जन का। यहाँ पे जो हमने इंटरनेट यूज किया है, जूम सेशन जो यूज कर रहे हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं। जो वोकल हमें जो यहाँ पे सिखाया जाता है, कार्ड्स हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही हम उसका कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं वेल्दी हूँ, मैं वाइज हूँ, मैं वर्दी हूँ, आई एम द विनर, हमेशा ये याद रखती हूँ।
और मैं हमेशा यंग और हमेशा एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक रहती हूँ। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Wonderful. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी ब्रेक कराई आपने। थैंक यू। Amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।